पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे। हिंदू बहुल भारत से कोसों मील दूर सऊदी अरब दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां की धरती से इस्लाम का उदय हुआ। एक ऐसा मुल्क जहां का मक्का पैगंबर मोहम्मद का ठिकाना बना। एक ऐसी रेतीली दुनिया जहां जाकर हज करने की हसरत दुनिया के प्रत्येक मुसलमान के मन में होती है। आज भी मक्का मदीना की जमीन पर गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है और ऐसे में क्या मक्का में मक्केश्वर महादेव की होने की बात पर यकीन किया जा सकता है? सनातन के ध्वजवाहक गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज आज भी मक्का में महादेव के होने का दावा करते हैं। जब इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित मानी गई है तो फिर मक्केश्वर महादेव की पूजा करने वाला कौन है? स्वामी यो से जानिए मक्का, मोहम्मद और मक्केश्वर महादेव के बीच का कनेक्शन, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप भी मानते हैं कि डीएनए तो सबका एक ही है, हिंदू मुसलमान सबका? डीएनए यहाँ तक का एक ही नहीं है। मैं तो पूरे विश्व को सनातनी मानता हूँ ना। सारे आप देखो, मैक्सिकन फिलो में चले जाओ, सिविलाइजेशन के अंदर ब्राजीलियन में चला जाओ, अमेरिकन में चला जाओ, ऑस्ट्रेलियन में चला जाओ, वो प्रकृति की तो प्रेमी है। दुनिया के जितने भी आदिवासी हैं उनका सारा प्राकृतिक धर्म एक ही है। जब मैं आदिवासी शब्द बोलता हूँ तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ। आदि अनादि के रहने वाले जो भी वासी हैं, जो किसी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके जितने नियम हैं वो भारतीय संस्कृति से आपको मिले हुए मिलेंगे। ऐसा देश बताओ जहाँ पे सूर्य को रिस्पेक्ट नहीं है। इजिप्ट के अंदर भी है, मंदिर हैं, मैक्सिकन है, माया सभ्यता के अंदर भी था, जहाँ चंद्रमा को नहीं है। इस्लाम नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम चंद्रमा को तो मान रहा है ना जी। सनातन का ही हिस्सा है। लेकिन हम उनकी तरह हल्के होकर के स्टेटमेंट नहीं करते हैं, है ना। उनके जो प्रचारक इतने हुजूम के साथ प्रोपोगंडा करते हैं, मतलब उनको खुद का विवेक होना चाहिए कि चंद्रमा का तुमने फ्लैग के ऊपर निशान लगा रखा है तो सनातन को ही तो पूज रहे हो। ओके। और पुरी के शंकराचार्य तो कहते हैं कि तुम वो रोम की मूर्तियां निकालो ना बाहर, जहाँ जीसस को वैष्णव वाला टीका लगा हुआ है। वो तो दावे के साथ कहते हैं। उनका एक दावा हमेशा रहता है, सुर्खियों में रहता है कि मक्का, सऊदी अरब में जो मक्का है, मक्का के अंदर मक्केश्वर महादेव यानी कि महादेव स्थापित है, बसे हुए, विद्यमान है। ये गलत है क्या? लेकिन उनके इस दावे को सबूतों के साथ पुख्ता भी तो आज तक किसी ने किया नहीं है। अच्छा, अगर मानो कि ये चीज़ गलत है तो आप गुरु नानक देव जी को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? गुरु ग्रंथ साहब को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मक्का की यात्रा गुरु नानक साहब ने की है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? लिखा हुआ है ना जी। तो ये भी मानते हो कि मक्का में जब वो जाते हैं और उनके पाँव उस तरफ हैं और वो उनका जो खादम उनको कहता है कि ये पाँव इधर मत करिए, आप हटा दो, यहाँ मक्का है। तो वो कहता है कि बता दो वो जगह जहाँ खुदा नहीं है। तो उनके पाँव उठा करके वो जहाँ जहाँ घुमाता है तो मक्का घूमने लगता है। हम खुश करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है। भाई हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है और हम नमन करके उसको स्वीकार करते हैं। तो कोई ज़माना था जब इसमें हर धर्म के लोग भी जाते होंगे। ये तो वहाबीज़म जो आया पिछले 100 साल से, इतिहास की समझ अगर आपको बहुत छोटी है तो आप छोटे रह जाते हो। इतिहास को खुले कंसेप्ट से पढ़ो ना, तो आप जानोगे कि हिंदुस्तान में जो सूफीज़म आया, सूफीज़म एक सॉफ्ट, वहाबीज़म इज़ डिफरेंट। हिंदुस्तान के अंदर 72 फ़िरके हैं इस्लाम के। अगर जाति गणना हिंदुओं में होती है तो वो जाति गणना मुसलमानों में हो जाए ना तो इतने टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे वो। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं कुछ इतने कम बुद्धि के और कम ज़र्फ और देशद्रोही और सनातन द्रोही हैं कि वो हिंदुओं की जाति गणना करते हैं। लेकिन क्यों क्रिश्चियनों में नहीं होता? क्रिश्चियन में दलित क्रिश्चियन जो लिखता है वो दलित क्रिश्चियन कभी दलित होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को अगर आप इतिहास के चश्मे से देखोगे, ऑथेंटिकल, किसी कम्युनिस्ट इतिहास से नहीं, सेक्युलरिस्ट इतिहास नहीं, जो सत्य है उसको समझोगे, तो मक्केश्वर की जो बात है वो हमारे कई पुराणों में आती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी परंपरा के उन ब्राह्मणों को जानता हूँ जो मक्केश्वर के उस महादेव की सेवा में रत रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और वो आज भी गुजरात में जीवित हैं। लेकिन किसी कारण सर, क्योंकि मक्केश्वर अभी अपने नहीं, आप गुजरात के सी कोस्ट पे खड़े रहो,
जहाँ पर हम रहते हैं, और वहाँ से देखोगे तो सामने सऊदी अरेबिया पड़ता है। मैं आज आपको पहली बार इतिहास में ये बता रहा हूँ, ये कई संतों ने भी इसको कहा लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया, पब्लिक उसको हजम नहीं कर पाती है। जो हम सोमनाथ बोलते हैं ना, सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री सोमनाथ, तो उस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप प्रमाण चेक कर लो कहीं पे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं है, जैसे रामकृष्ण ने बोला कि अब मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा, काली सब जगह है, पर ऐसा थोड़ी हुआ कि उनके शिष्य थे विवेकानंद वगैरह जाकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को तोड़ देंगे। नहीं, आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुदा सब जगह हो गया। लेकिन जो लोग अभी प्राइमरी स्कूल में थे, सीख रहे थे, उनको ज़रूरत थी। और मोहम्मद साहब की उस वक्त तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। ठीक है, बाद में तो पुस्तकें भी कई बदल दी गई है। मैंने इस पर इस्लाम के ऊपर मेरी खास स्टडी है। मैंने करीब 5 साल अरेबिया के उस लाइब्रेरी के बुक्स को ऑथेंटिकली पढ़ा है। तो जो उन मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है उसमें मन्नत, ऊज़ा, ऐसे 3 देवियां हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का रिप्रेजेंटेटिव है। तो मन्नत को मानने वाला कबीला जो है वो देवी की मूर्ति लेकर के उसको छिपा देता है। इसको वेरीफाई कर लेना, मैं बोल रहा हूँ नहीं, पढ़ो। मन्नत नाम की देवी की मूर्ति को वो छिपा देते हैं क्योंकि वो महाकाली की या महादुर्गा की उसकी शक्ति को मानते हैं। और तब उनको कहा जाता है कि आप इस मूर्ति का क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि तुम हिंद की तरफ जाओ जहाँ इसके, हम कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर शिव हैं। तो वो शिव हैं जिसका नाम सोम है, सो मन्नत। तो मन्नत की मूर्ति को लेकर के वो आते हैं गुजरात, बिल्कुल सामने है, गुजरात से अरेबिया देखना। और मन्नत की मूर्ति जब सोमनाथ में लाई जाती है तो उसको सोमनाथ मतलब सोम, जो वो सोमेश्वर महादेव हैं, उसके इर्द गिर्द छिपा दिया जाता है। ये बात उस कबीले में चल गई कि मन्नत की मूर्ति हिंदुस्तान पहुंच गई। आप कभी लॉजिकल समझो, अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनी सोमनाथ को ही लूटने क्यों आया? ये बात बाद में हो जाती है कि भाई निकल रहा था, लूट हो गई। वो आया था मन्नत की मूर्ति को तोड़ने। अच्छा, इतने उस जमाने में टपक टपक घोड़े पे आया है तो क्यों बाकी राजाओं ने उसको रोका क्यों नहीं? तो वो कह रहा था कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कुछ नहीं, मुझे एक मूर्ति लेनी है, वो मूर्ति लेने आया हूँ। तो जब वो सोमनाथ में भी पहुँचते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि क्या चाहते हो? मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है, मुझे वो मन्नत की मूर्ति चाहिए क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और मैं मन्नत की मूर्ति को तोड़ने आया हूँ। उस मन्नत की मूर्ति को तोड़ने के चक्कर में उसने सोमनाथ को तोड़ा। फिर तो हमारी भी गलतियाँ कि इतना सोना चांदी जो देखेगा तो नीयत तो ख़राब होनी थी, और वो एक अफ़गानी किस्म का था और उसने इतना सोना कभी पहले देखा भी नहीं होगा। हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण थे और सोमनाथ के के गजनी के साथ कितने लोग भी नहीं थे। तो उस इतिहास के पहलू को भी स्टडी करोगे तो इन शॉर्ट, जिसको हम सोमनाथ कहते हैं, ये सोमनाथ मन्नत से सो मन्नत जुड़ा हुआ वर्ड भी है। इसको आप सोशल मीडिया पे कहीं पे सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा आपको। और मैं आगे और बताऊं, आप अगर भी आओ सोमनाथ मंदिर में, वहाँ के गांव वालों से पूछोगे आसपास के, तो वास्तविक जो शिवलिंग है सोमनाथ जी का वो आज भी सुरक्षित है, वो उसका आज भी एक मंदिर है। और जो मन्नत की कहानी चलती है और उसकी चुनरी, फिर वो काफ़ी उसमें कहानी है कि वो सामने उसका दर्शन होता है, वो एक अलग पहलू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऑथेंटिकली आज भी इतिहास में है। तो जो आदि शंकराचार्य के ज़माने से बात है और अभी के पूरी शंकराचार्य कहते हैं, ये 100% सत्य है। और वो एक बहुत परम ज्ञानी पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, दिव्य पुरुष हैं पुरी के शंकराचार्य। और उनकी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। मैक्स के अंदर आप जानते हो इसरो और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन उनका रिस्पेक्ट करता है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे संतों को हम नहीं सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, न सुन रहे हैं। बट एक न एक दिन मुझे पता है कि ये वास्तविकता बाहर आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने कहा ना कि ये पूरी एक परंपरा को लिखे जाने वाले लोग अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन वो एक कारण से, आप डर भी बोल सकते हो, सुरक्षा भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन वो हैं और वो परंपरा बताते हैं और उसको शुक्राचार्य से भी फिर जोड़ा जाता है, है ना। तो ये है कहानी, ये कहानी नहीं है, सत्य है।